धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धर्मेंद्र अपने श्याम धर कोचिंग सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको वर्ग के विषय में बताएंगे। क्या बताएंगे? वर्ग, स्क्वायर जिसे कहा जाता है स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि वर्ग क्या है, वर्ग के विषय में बताएंगे। देखिए, जैसे एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग दो दूना चार होता है, तीन का वर्ग तीन त्रिका नौ होता है, आप सब जानते हैं। से तमाम चार का वर्ग चार चौक 16 होता है, पाँच का वर्ग करेंगे तो पचहम 25 होता है, छः का वर्ग करेंगे तो 36 होता है, सात का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 होता है, आठ का वर्ग करेंगे 8 अठाई 64 होता है, नौ का वर्ग करेंगे तो 81 होता है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होता है, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होता है। ये सब कैसे होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, आज हम आपको यह चीज़ बताएंगे। और ट्रिकी जुगाड़ से, ट्रिकी तरीके से आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। आपको तो 1 से 50 तक याद कर लेना है। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो 1 से 50 तक आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी का स्क्वायर निकालना है तो कम से कम आपको इतना 1 से 50 तक आप अपने जुबान पर रखिए, अपने ओठों पर रखिए, इतना जरूर याद कीजिए। लेकिन कुछ हम ट्रिक से बताएंगे आपको, हर एक का वर्ग कैसे निकालेंगे। इसके लिए जुगाड़ वर्ग है, जिसे हम कह लेते हैं पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब देखिए, वर्ग कैसे बताएंगे। जैसे अगर कहा जाता है, देखें, एक का वर्ग एक होता है, 11 का वर्ग हम बता रहे हैं 121 हुआ, 121 हुआ। अब देखें, अगर 3 एक आ जाए इसका घात, इसका कितना होगा? अगर 4 एक आ जाए इसका क्या होगा? अगर 5 एक आ जाए इसका क्या होगा? इसी के लिए हम ट्रिक बताएंगे, हर एक ट्रिक बताएंगे, हर एक संख्या पर बताएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए, जैसे एक का वर्ग आप सब जानते हैं एक। अब जो देखिए, अब जैसे 11 का वर्ग हुआ, चाहे जितने का वर्ग हो, इसमें क्या विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ दुई एक है, यहाँ एक कई दैया है, दुई दैया है तो देख, दुई दैया है तो एक पहले दुई तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे, एक दुई तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तब उतना जितना बढ़ते क्रम में उतना ही घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे देखें, 11 ग्रहियम 121 होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर देख, 11 ग्रहियम 121 होता है, आप जानते हैं। अब देखें, यहाँ कई एक है, दुई दैया एक है, तब 1 2 लिखा। अब फिर यहाँ से नहीं, फिर घटते क्रम में दुई के बाद 1, सेवा समाप्त। ऐसे यहाँ पर 3 एक है, अब एक कई दैया है, 3 दैया है, एक कई बार है, 3 बार है, 3 दाई दिया गया है, इसलिए 1 2 3 है कि नहीं भाई? अब देखिए 3 बार है, अब फिर 3 से घटते क्रम में लिखेंगे, 3 से घटते क्रम तक, कहाँ तक? 1 तक लिखेंगे। 2 3 के बाद 2 1, आंसर। यहाँ देखिए, एक 4 दैया है, एक कई बार है, 4 बार है, एक कई बार है, 4 बार है, इसलिए 1 2 3 4। अब फिर 4 से घटते क्रम में 1 तक चलिए, 3 2 1, आंसर। सोचिए, ऐसे यहां देखिए, एक कई बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, फिर 5 से 5 बार है तो 5 बार लिखा। इसके बाद एक बार घट भाई बढ़ते क्रम में, दूसरी बार
घटते क्रम में 5 के बाद 4 3 2 आखिरी 1 तक। बस आंसर। आप तमाम ऐसे लंबे लंबे सवाल आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आ जाए यहाँ 5, चाहे जय बार 1 रहे, कई बार 1 है, 6 बार 1 है, कई बार 6 बार 1 है, तब देखा 1 से 6 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस 6 के बाद घटते क्रम में 5 4 3 2 1 आंसर। कौन हार्ड है? 1 का वर्ग दिया जाए तो यह जुगाड़ है, यह तरीका है। जैसे देखिए 1 हमने लिखा 7 बार, कई बार लिखा देख लीजिए, ये 4 हुआ 3 हुआ 7 बार है, इतने का घाते 2 है, इतने का घाते 2 का मतलब इतने का स्क्वायर है, इतने का स्क्वायर है। एक कई दैया है, 7 दैया है, 7 बार है, एक कई बार दिया गया है, 7 बार दिया गया है, तब 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से वही घटते क्रम में चलिए, कहां तक? 1 तक चलना है। 7 लिख चुके हैं, 6 5 4 3 2 1, यह आंसर हुआ। यानी कि आप बड़ा से बड़ा अगर 1 के रूप में वर्ग दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तमाम छोटा छोटा तरीका हम बताएंगे आपको, ट्रिकी मैथमेटिक्स के ट्रिकी रूल क्या होता है, या इस समय हम वर्ग बता रहे हैं आपको। इसके पहले जोड़ घटाना गुणा भाग हम डाल दिए हैं, वह भी देखिए बेहतरीन तरीके से ट्रिकी जुगाड़ से। अगर आ जाए देखिए इधर, अगर 1 1 1 1 फिर 1 1 दशमलव आ गया, इतने का वर्ग करना है, कोई मतलब नहीं। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो आपके लिए जुगाड़ ही वह दशमलव वाला गुणा हमने बताया है। देखिए इधर कई 1 है, 6 1 है, कई 1 है 6 1, तब 1 2 3 4 5 6। अब 6 से घटते क्रम में जाइए, कई तक? 6 से 1 तक चलेंगे, 6 लिख दिया, 5 4 3 2 1। अब देखिए दशमलव स्क्वायर का मतलब 2 बार, देखो 2 अंक दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तब स्क्वायर में डबल लग जाता है। दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक का मतलब दशमलव का ये यहाँ होना चाहिए आंसर। आप लंबा से लंबा सवाल लगा सकते हैं। जैसे देखें 1 5 बार है, 1 5 बार है, स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया, इस बार स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है, देखिए दशमलव यहाँ कर दिया हमने, स्क्वायर अपने जगह है। अब अगर इतना इसका स्क्वायर पूछ लिया जाए, 11.11 का स्क्वायर कितना होगा, वर्ग कितना होगा? कुछ नहीं है। पहले 1 कई बार है, 5 बार, बढ़ते 1 से 5 तक बढ़ते क्रम में लिख डालिए, 1 2 3 4 5 बार लिखा। काहे 5 बार लिखा? 1 5 दैया था, 1 5 बार दिया गया था, इसीलिए हमने 1 5 बार लिखा। अब देखिए 5 से घटते क्रम में लिखेंगे, वही गिन 5 से घटते क्रम तक कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक लिखेंगे, 5 4 3 2 1। अब देखिए दशमलव की बात है, दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब डबल, यानी कि भाई दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसे साबित हो रहा है कि दशमलव यहाँ दे दीजिए आंसर। आंसर किसी को दिक्कत? अरे भाई फिर देख लीजिए, अरे भाई और बताएंगे, धीरज रखिए। केवल 11 का ही नहीं, तमाम जुगाड़ है, धीरज बनाइए, आप शांति बनाइए। देखिए इधर 1 का, यानी कि 1 चाहे जय बार लगे,
इसका स्क्वायर करने का तरीका देखिए इधर, एक 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 कई बार लिखा हमने, 6 बार। यहाँ दशमलव हमने दे दिया यहाँ पर। अब देखिए इतने का स्क्वायर करना है, इतने का स्क्वायर करना है। सीखिए आराम से। एक कई दैया है, 6 बार है। एक कई बार है, 6 बार है। तब एक पहले 6 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में लिखा जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 काहे 6 तक लिखा, 6 इधर 6 दैया एक था। अब घटते क्रम में 5 4 3 2 1। अब दशमलव के बाद 3 अंक, वर्ग है, वर्ग का मतलब कि दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5 6। दशमलव यहाँ रख दीजिए, आंसर। दशमलव यहाँ रखिए, आंसर। और देखिए अगर बाई चांस ऐसा न दे, ऐसा दे दे कि देखिए 2 2 2 का वर्ग हो गया, तब कैसे लगाएंगे भाई? अब देखिए 2 2 का वर्ग होगा तो कैसे लगाएंगे? इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 1 1। देखिए गुणा करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। अरे 2 का गुणा करेंगे, ऊपर स्क्वायर हमने किया, सेम टू सेम वही आया। 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2 2 1 का 2 2 1 का 2, यानी कि 222 बन जाएगा। अब देखें, अब कैसे निकालेंगे इनका? अब देखिए यानी कि स्क्वायर किसका है, इनका भी है, इनका भी अलग अलग किया हमने। 2 के स्क्वायर अलग किया और गुणे 111 के स्क्वायर अलग किया हमने। अब देखिए, अब इसका 2 दूना 4 हुआ। अब इसमें एक कई दैया है, 3 बार है, एक 3 दैया लिखिए, 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1। अब 4 का गुणा कर दीजिए, आंसर। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 12 में 1 हासिल, 1 9, 4 1 का 4, इतना आंसर हुआ। यानी कि 222 का अगर वर्ग कहेगा तो आप ऐसे सिलसिला से निकाल सकते हैं, चाहे जिसका पूछे। अगर पूछ ले, देखिए इधर 3 3 3 का वर्ग, हम तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। देखिए इधर इसी को हम लिख सकते हैं सेम टू सेम, 3 गुणे कई दैया 3 है, 3 दैया है, तब 3 दैया 1 का, इतने का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। देखिए इधर भाई 3 का गुणा करेंगे तो सेम टू सेम होगा। अब स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। देखा 3 के स्क्वायर गुणे 111 के स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हुआ। अब 11 के स्क्वायर है, 11 यहाँ देखा 111 का स्क्वायर है, 111 है, यहाँ कई बार 1 है, 3 बार है, इसीलिए 1 2 3 पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में 1 तक चलेंगे, 3 तो लिख दिए हैं, 2 1, बस 9 का गुणा कर दीजिए इसमें, आंसर। 9 1 का 9, 9 दूनी 18, बोलो है 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, हासिल 2 है, 9 दूनी 18, 18 2 20, हासिल 2 है, 9 1 का 9, 9 2 11, यह आंसर हुआ आपका। आप एक से बढ़कर एक सवाल लगा सकते हैं। देखिए और कहीं दिक्कत? अरे भाई फिर से देखिए और देखिए उदाहरण, ढेर सारा उदाहरण जाने आप। अगर दे दिया है 4 4 4 का वर्ग, इसका वर्ग करना है, क्या करेंगे? 4 गुणे 1 1 1 इतने का वर्ग करेंगे। अब फिर अलग अलग हो जाएगा, 4 का वर्ग गुणे 1 1 1 का वर्ग, 4 चौक 16 हुआ। अब 1 कई दैया है, 3 दैया है, इसीलिए 1 दिन 3 दैया है, 1 पहले 3 तक चलेंगे भाई,
एक से बढ़ते क्रम में 1 2 3, 3 नैया 1 है तो 3 बार चलेंगे। इसके बाद 2 1, 16 का गुणा करेंगे आंसर, 16 का गुणा करेंगे आंसर। देखिए कैसे गुणा, 16 1 का 16, हाँ भाई हाथ लगा एक, 16 दूना 32, 16 दूना 16 1 का 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33, 16 तिया 48, 48 और 3 51 1। अब 16 दूना 32, 32 और 5 32 5 37, 37 यहाँ 7, 16 1 का 16, 16 और 3 19 आंसर। 16 का इसमें गुणा कीजिए आंसर। या आप ढेर सारे सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ हम दे रहे हैं आपको, इसे कीजिएगा। अब जैसे 5, भाई 5 कई बार लिखे हम, चलिए भाई 5 5 5, इतने का वर्ग निकालना है, घर पर कीजिए, होमवर्क है आपका भाई। 6 6 6, इतने का वर्ग, 7 7 7, इतने का वर्ग, 8 8 8, इतने का वर्ग। लगाइए, अगर न आए तो कमेंट कीजिए। देखिए अगर दे दिया जाए 99 का वर्ग, 999 का वर्ग, 9 4 बार दे दे इसका वर्ग, 9 5 बार दे दे उसका वर्ग, यानी कि इन सब का मान कैसे निकालेंगे। देखिए 9 9 81, 9 9 कितना होगा 81 होगा। यहाँ पर 2 अंक है 99 में, 2 अंक है इसलिए एक कम, 2 अंक है तो एक बार लिखेंगे, एक से कम 0। अब इधर 8 से, इधर तो कम, इधर 8 से ज़्यादा 9, यानी कि 99 का वर्ग 98 0 1 हुआ। अब देखें यहाँ पर 999 का वर्ग है, 999 का वर्ग, यानी कि पहले तो आप 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा भाई, 81 हमने लिखा, 81 हमने लिखा। अब क्या करेंगे हम, जय अंक रहे उससे एक कम, जय अंक रहे उससे एक कम, एक कम, एक के बाद यहाँ पर 3 अंक है, 1 से कम 0 0, 3 अंक था, 2 बार 0 0। अब देखिए 3 अंक था, अब 8 से ज़्यादा भाई 8 से इधर ज़्यादा लिखेंगे, कई बार 8 से ज़्यादा यानी कि 9, कई बार रिपीट कर, और रिपीट किया जाता है, 1 से कम 0 2 बार रिपीट, 8 से ज़्यादा 9 कई बार रिपीट, 3 अंक है 2 बार रिपीट, 9 आंसर। अब देखिए इधर 9 3 बार है, पहले तो 9 9 81 होता है, लिख डालिए आप, पहले 9 9 81 होता है, आप लिख डालिए। उसके बाद क्या करेंगे, कुल कई अंक है जानने का प्रयास कीजिए, 4 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है तो हमेशा एक कम लिया जाता है, हमेशा एक कम लिया जाता है, यानी कि 3 बार, 3 बार 1 से कम 0 0 0 हम लिया 3 बार। अब 8 है यहाँ, 8 से ज़्यादा एक, भाई 8 से ज़्यादा 9 हुआ, 9 3 बार रिपीट करेंगे, अब 9 9 9 आंसर। सोचिए इतना लंबा स्क्वायर आप कितने आप जल्दी से कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9 कई बार है, 5 बार है, 5 बार का 1000 बार रहे उससे वो आपको दिक्कत नहीं है। देखिए 9 5 बार है, पहले तो 9 9 81 आप लिख डालिए, 9 9 81 होता है, देखा ये 9 कई बार है 5 बार,
5 से भाई 5 बार है तो हमेशा एक कम किया जाता है। 5 से कम भाई 5 से एक कम 4 होगा। अब 4 होगा तो 4 बार 1 से कम क्या होता है? 0। 0 हमने लिखा। अब देखिए अब 4 ही बार 8 से ज्यादा 9, कई बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। यह आंसर हुआ आपका, यह आंसर। यानी कि अगर 9 के भाई जैसे 9 भाई 99, 999, 9999, इन सब का वर्ग आपको करना है तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से तमाम सवाल आप हल कर सकते हैं। अगर किसी को परेशानी हो तो और उदाहरण बताएं। देखिए अगर इकाई पर 5 दिया जाए, जैसे दिया जाए इकाई पर 5 हो, आपका जैसे आप जानते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 15 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? वर्ग हम कैसे निकालेंगे यह देखिए आप। जैसा है आप सब कमेंट करते हैं उतनी बार बताने का प्रयास किया जाता है। आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं। कहा जाता है कि जल्दबाजी काम शैतानों का होता है। देखिए अब इनका कैसे निकालते हैं आप जानते हैं भाई। 15 का 15 स्क्वायर का मतलब 15 का 15 में गुणा कीजिए। जैसे आप जानते हैं 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? आप जानते हैं 15 15 में 225 होता है। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे? हमेशा 5 का इकाई पर, अगर इकाई पर 5 हो, अगर इकाई पर 5 हो तब इसके लिए जुगाड़ है यार, इसके लिए ट्रिक है यार। अगर इकाई पर 5 दिया जाए तब उनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करेंगे? देख इकाई पर 5 है, 5 का वर्ग करा 25, 5 25, 5 25। अब देखें यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 से ज़्यादा 1 लेते हैं, 1 से ज़्यादा 1 लेंगे तो कितना होगा? 2। 2 का इसी 1 में गुणा कर देते हैं, 2 1 का 2, 15 15 225 आप वैसे जानते हैं। 25 पचसैया आप जानते हैं 625 होता है। 25 पचसैया 625 होता है भाई, 625। यह कैसे होता है? छोटे सवाल से बड़े सवाल तक पहुंचिए आप, अपने अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब देखिए 25 पचसैयम 625 होता है, कैसे बना है हम यह चीज बताएंगे। 5 का वर्ग जो इकाई पर 5 है, 5 का वर्ग करा 25 मिला, 5 का वर्ग 25। अब देखिए 2 है, दहाई की जगह 2 है, 2 से 1 ज्यादा लेंगे 3, 3 ज्यादा लिया, ज्यादा लेकर घर नहीं जाना है, जो ज्यादा लिया इसी में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 625। देखिए 25 पचसैयम 625, 625 है कि नहीं? अब देखिए 35 पचसैयम कितना हो? 35 की स्क्वायर, अरे भाई 5 25, 5 25 हुआ। अब 3 से ज्यादा 1 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 1225। अब देखिए 45 का वर्ग कोई ज्ञात करना है, कोई पूछ ले तब जो इकाई पर है 5 25 हुआ या 4 से 1 ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा 5, 5 आपको कहीं ननिहाल नहीं ले जाना है। 5 का 4 में गुणा, 5 चौका 20। अब देखें 55 का वर्ग कितना होगा भाई? इकाई पर 5 है ना, उससे मतलब मायने रखता है जब इकाई पर 5 हो, जब इकाई पर 5 हो तो इसके लिए यह ट्रिक है। 5 25, 5 से 1 ज्यादा 6 हुआ, 6 का इसी 5 में गुणा, 6 पंचे 30, 65 है। अब 65 का वर्ग ज्ञात करना है तब 25 पचसैयम देखा 5 का वर्ग कर देंगे, 5 25 होगा, 6 से 1 ज्यादा कितना होगा? 7, 7 का इसी 6 में गुणा करेंगे, 7 42।
अब देखो 75 का वर्ग कितना होगा, इकाई पर 5 है तो 25 लिखा। अब 7 से 1 ज़्यादा 8, 8 सते 56। ऐसे ही आप निकाल लेना जब इकाई पर 5 दिया जाए तो। अगर किसी को परेशानी, किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए। बहुत बढ़िया सवाल, यह ट्रिकी है। हर एक जुगाड़ हम बताएंगे, कोई वर्ग का, किसी घन का कोई ट्रिक छूटे नहीं, जिससे आप आसानी से हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर ले। अब देखिए तमाम स्क्वायर, अब देखिए तमाम लोग, चलिए दिनेश यादव जी, इनका कहना है कि सर जी इधर और बता दीजिए 10 वाला स्क्वायर। जैसे 10 का स्क्वायर आप देखे हैं, बताए थे अगले वीडियो में। 10 का स्क्वायर, भाई 10 का स्क्वायर अगर पूछा जाए, 20 का वर्ग पूछा जाए, 30 का वर्ग पूछा जाए, 40 का वर्ग पूछा जाए, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। देखें पहले जीरो है, जीरो है, देखें वर्ग में जीरो एक बार है तो 2 बार लिखा जाता है, वर्ग के कारण 2 बार, एक एक का एक। यहाँ देखें जीरो है, 2 बार लिखा हमने, एक जीरो तो 2 बार और 2 दूना 4। ऐसे यहाँ जीरो देखें, 30 का वर्ग कितना होगा, अब जीरो 2 बार लिखो, वर्ग का मतलब 2 बार, 3 त्रिक का 9। ऐसे ही आप 40 का वर्ग, 50 का वर्ग, 60 का वर्ग, 70 का वर्ग तमाम आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए 100 का वर्ग, 200 का वर्ग, 300 का वर्ग, 300 का 2000 रहा है, 4000 रहा है, 5000 रहा है, उससे मायने नहीं रखता है। अब देखा वर्ग का मतलब जीरो कई बार है, 2 बार, तब 4 बार लिखेंगे। 4 बार लिखा, एक एक का एक आंसर। यहाँ देखिए 2 बार है तब हम 4 बार लिखेंगे। वर्गमूल में देखा जो वर्ग, भाई यहाँ घाते 2 था तो 2 बार लिखा, एक जीरो था 2 बार। अब यहाँ पर 2 2 जीरो है तो 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 आंसर। ऐसे ही इनका भी 4 जीरो लिखेंगे और 3 त्रिका 9। ऐसे ही आप निकाल लेना 4 का वर्ग, 400 का वर्ग, 500 का वर्ग, यानी कि आप तमाम प्रकार का वर्ग निकाल सकते हैं। अरे मित्र देखिए राहुल पांडे जी, इनका कहना है कि सर जी अगर इकाई पर 5 न हो तो इसके लिए क्या जुगाड़। अगले वीडियो में अपलोड किया गया था, फिर भी एक आध एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हर एक पार्ट देखने का प्रयास कीजिए। अरे भाई स्टार्ट किया जाएगा 9, 10 और 11, 12 का क्लास नए सत्र से स्टार्ट किया जाएगा और हर एक बात बताया जाएगा उसमें। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नए सत्र से स्टार्ट होगा। देखिए इधर अगर कहा जाए जैसे 23 का वर्ग, यानी कि इकाई पर 2, इकाई पर 5 नहीं है तब कैसे निकालेंगे। इकाई पर 5 नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। देखिए इधर इनके लिए ट्रिक होता है, देखने सीखने का प्रयास कीजिए। इसे माना ए, इसे माना बी, इसे माना सी, क्या माना सी। फार्मूला होता है इधर भाई, फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है हम लिख दे रहे हैं भाई। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जानते हैं कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। सेम टू सेम यही चीज देखिए, ए स्क्वायर फिर 2ab फिर बी स्क्वायर, बस ये देखिए यही, यानी कि इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस नहीं बल्कि भाई इसमें अंक टाइप लिखा जाता है। यानी कि फार्मूला इससे तुलना करके आप याद कर सकते हैं। जैसे ये धन बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab,
चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यही लिखा हमने तोड़ के। अरे भाई ए धन बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी को हमने लिखा ए स्क्वायर फिर 2ab फिर बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, देखिए इधर सेम टू सेम एक नहीं सीखेंगे तो हजारों आप जब इकाई पर एक अंक न हो कोई डबल अंक हो तो इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले देखिए बी के स्क्वायर यहाँ साइड से लिखेंगे 3 त्रिका देखिए बी स्क्वायर, एक ने ए माना इसे बी माना इसे 2 को सी माना हमने। देखिए इधर अगर सी नहीं मानेंगे तब वो चलेगा, सी की जगह तो 2 लिखे हैं हम, सी की जगह 2 लिखा। अगर आपकी इच्छा है तो इसे मिटा देते हैं भाई, अगर उपयोग नहीं करेंगे तब वो चलेगा भाई। देखिए इधर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का मतलब 3 त्रिका 9 है कि नहीं भाई। अब देखिए इसके बाद फार्मूला 2ab होता है, 2ab का मतलब यही तीनों का गुणा कर दीजिए। 2 देखिए पहले इकाई के इकाई बी की जगह 3 है, इकाई कवर किया 3 त्रिका 9। अब इसके बाद होता है अगर हम इसे सी मान लिया तो कहने में ठीक ठाक रहेगा ए बी सी, चाहे सूत्र सेट कर दीजिए क्या ए बी सी, ए बी सी। अगर सी की जगह 2 रखेंगे तो ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट हो जाएगा। ए बी सी का मतलब तीनों का गुणा, पहले बी स्क्वायर तब तीनों का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 कैया 2 हासिल 1 बचा हुआ है, तब 2 दूना 4 हासिल 1 529। चाहे जितने का स्क्वायर किया जाए आप निकाल सकते हैं। अगर कह दिया जाए आप बताइए 67 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 67 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, इसे ये माना। अब देखें तब क्या करेंगे 7 सते 49, 7 सते 49। अब तीनों का गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे, देखिए 7 सते 49 हुआ, 49 हासिल 4 बचा है। अब देखिए 6 सते 42, सूत्र होता है ए बी सी, सूत्र क्या होता है ए बी सी होता है। फार्मूला सेट कर दे रहे हैं ए बी का होल स्क्वायर। इस टाइप सवाल रहे तो आप लगा सकते हैं कैसे भाई, ए स्क्वायर ए के अगर हम भाई सी मानेंगे या 2 मानेंगे तो 2ab, तमाम सूत्र सेट कर सकते हैं, सूत्र अपने ऊपर डिपेंड है। बस यही हम यहाँ सी मान लिए हैं आपको। अब देखिए 7 सते 49 हासिल 4 बचा, इसके बाद ए बी सी तीनों का गुणा करेंगे, 6 सते 42, 42 दूना 84, 84 और 4 हासिल भाई 84 4 कितना होगा 88, 88 हासिल 8 बचा है। अब 6 6 36 करेंगे, 36 में यह 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए 44 होगा, यानी कि 4489। यानी कि अगर इकाई पर 5 हो तो हमने बताया, अगर इकाई पर 5 न हो तो कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, तमाम हम वर्ग आपको बताएंगे। अब इस पार्ट देखिए किसी भी नोट में लिख लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग 2 3 7 8 पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग 2 3 7 8 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे आप देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16,
5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नौआ 81, 10 का वर्ग करेंगे तो भाई दधमा 100। अब देखिए, अब इनमें इकाई पर अगर देखिए 2 है कहीं, इकाई पर कहीं 2 नहीं है, इकाई पर 2 नहीं है। अब देखिए इकाई पर 3 है कहीं, इकाई पर 3 भी नहीं है। अब इकाई पर 7 देख लीजिए है, 7 भी नहीं है। इकाई पर 8 है, नहीं है। इसीलिए किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग इकाई पर इतना अंक कभी नहीं आ सकता। न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। किसी का संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता है। यानी कि आप ऑप्शन देखते पहचान सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपको, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, कहा जाए किसी का भाई किनका वर्ग है, किसी का वर्ग बन जाएगा, किसका वर्ग नहीं बनेगा, आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर इकाई पर 2, 3, 7, 8 आए, यानी कि यह किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है हमने बताया, क्योंकि इन सब में देखिए इकाई पर ये सब अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आए हैं। ये सब नोट हैं, अच्छी बातें हैं। अगर आप ये इतना याद करे रहेंगे तो ऑटोमेटिक उत्तर देखेंगे, आप पहचान लेंगे कौन सही है कौन गलत है।